हमने हेयर कटिंग करवा दिया है। अच्छा लग रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशस। तो यार बच्चों की दिवाली वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं और वही इंजॉयमेंट वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो गया है। बच्चों का भी ब्रेकफास्ट हो गया है, मैंने बच्चों को मिल्क शेक दे दिया है। सो अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट अपना। मैंने आज सैंडविच बनाई थी अथर्व के लिए। अर्थ को तो जनरली मैं एग्स ही देती हूँ और वैसे भी ना अर्थ को थोड़ा बहुत कोल्ड है आजकल, तो इस टाइम पे ना मैं उसकी डाइट का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती हूँ, मतलब जिससे कि डॉक्टर पे विजिट ना करना पड़े। क्योंकि यार जब भी कोल्ड एंड कफ होता है ना, एक जो सबसे प्रॉब्लम होती है ना कि आप डॉक्टर पे भागते हैं, फिर डॉक्टर आपको फिर एंटीबायोटिक वगैरह वही सब देते हैं, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती इस टाइम पे अथर्व का अर्थ का सॉरी, क्योंकि उसको बार बार ये चीज़ होती है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसकी डाइट इंप्रूव कर दी जाए। और अगर आपके बच्चों को ऐसे वेदर चेंज में बार बार कोल्ड एंड कफ होता है ना, तो बच्चों की डाइट आप ठीक करिए। क्योंकि यार मेडिसिन कितनी आप बच्चों को मेडिसिन देंगे ना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं यार, बार बार होता ही रहता है। और यहाँ मुंबई का वेदर सही बताऊं तो वो ऐसा ही रहता है। जिन बच्चों की मतलब थोड़ा सा भी अगर इम्यूनिटी वीक है ना, तो आप उनकी डाइट का ध्यान रखें। क्योंकि मेडिसिन पे डिपेंड होना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो पूरी कोशिश करें कि डॉक्टर पे ना जाना पड़े और घर पे ही आप करें। तो मैं काफ़ी दिनों से अर्थ को मैं थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ है ही, तो मैं थोड़ा सा एग्स वगैरह उसका जैसे डेली उसको एग में देती हूँ, और हलवा उसका जो शीरा हलवा होता है इवनिंग के टाइम पे मैं वो ज़रूर देती हूँ। मिल्क बच्चों का बंद कर दें, मतलब डायरेक्ट फॉर्म में मिल्क मिल्क बिल्कुल भी नहीं दें। वैसे तो ना कई बार जैसे मैं अर्थ को हल्दी दूध दे देती हूँ, हल्दी दूध और उसमें थोड़ा सा हनी। बट अगर आपको ये भी चीज़ देनी है ना, अगर कुछ ऐसा कुछ मिल्क आपको देना है कुछ अच्छा, जिससे कि बच्चे की बॉडी वार्म रहे, थोड़ा सा कम क्वांटिटी में दे, दवाई की तरह दे। ऐसा मत दे बच्चों का पेट भरने के लिए नहीं दे, मतलब मिल्क ना। तो वही क्यों कफ होता है क्योंकि मिल्क से ना, तो वो सही नहीं रहता है। तो वही है, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। थोड़ा सा बेटर है वो, लास्ट 1 वीक से उसको हो ही रहा है कोल्ड एंड कफ। और थोड़ा बच्चों का खाना पीना थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से मैं बच्चों का अर्थ का ना फिर मैं जैसे हलवा वगैरह मैं उसको देती हूँ इवनिंग के टाइम पे, तो अच्छा रहता है। तो बस वही है, उसका तो मॉर्निंग में आजकल ब्रेकफास्ट उसका एग का ही होता है, तो उसको मैंने एग दे दिया। उसके बाद मैंने मिल्क शेक भी दिया, क्योंकि अब अथर्व को देना था मिल्क शेक, तो ऑब्वियसली फिर उसको तो भी देना ही तो होता है साथ में। तो वही हो जाता है ना, एक के दो के साथ एक्चुअली यही है। अगर एक थोड़ा सा बीमार है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता यार, फिर चीज़ें जो है अवॉइड करी जाए। बट ये चलो ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस आउट मैं कर लेती हूँ फिर दोनों का ना। तो हॉलीडेज में सबसे पहला काम जो हमारा था वो अर्थ का हेयर कट करवाना था, जो बहुत टाइम से पेंडिंग था। स्कूल के टाइम पे हो ही नहीं पाया क्योंकि अर्थ ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो आज बस घर पे ही हमने उसका हेयर कट करवाया था। और क्योंकि बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, तो घर की भी जो क्लीनिंग है वो भी मेरी साथ साथ चल रही है। तो बहुत टाइम से ये जो काउंटर टॉप में जो मैंने वाइट शीट लगाई हुई थी, ये मुझे एक्चुअली निकालनी थी, और ये बहुत ही बड़ा काम मुझे लग रहा था। ये वाली जो वाइट शीट्स होती है ना, जो भी आप ऐसे शीट्स लगाते हैं, तो इनको लगाना जितना डिफिकल्ट होता है ना, उतना ही डिफिकल्ट इनको निकालना भी होता है। बट इसमें क्या है ना, अगर आप गर्म पानी अगर आप इसमें मतलब डालते रहें और कॉटन का कपड़े से आप इसको अच्छे से मतलब ऐसे करके ना रब करते रहे, तो ये शीट ना ईजिली निकल जाती है। बट हाँ, थोड़ा टाइम तो खैर लगता ही है। तो आज मेरे पास टाइम भी था और बच्चों की क्योंकि वेकेशंस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो बस ये सब काम भी मेरा चल रहा था। दिवाली की जो भी साफ सफाई थी, उसके साथ मेरी जो किचन की साफ सफाई भी चल रही थी।
तो अभी ना मैं केवल एक साइड की शीट निकालूंगी और जो दूसरे साइड की जो वाइट शीट है वो मैं बाद में निकालूंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लग रहा था। और बच्चों को भी ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, जब भी कोई ऐसा काम मैं करती हूँ तो मैं अपने साथ साथ ही बच्चों को भी लगा लेती हूँ, जिससे उनका भी जो टाइम है ना वो बहुत अच्छे से स्पेंड हो जाए। तो बहुत टाइम बाद ये वाली जो मेरी शीट है ये मैंने हम लोगों ने मतलब मिल कर निकाल दी थी। और यार बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही क्लीन सी लग रही थी किचन, क्योंकि बहुत टाइम से ना ये शीट बहुत ज़्यादा गंदी, मेरी जो काउंटर टॉप है वो बहुत ही गंदा हो रखा था। बट ये है कि मुझे ना टाइम ही नहीं मिल रहा था, और मुझे ये भी था कि यार दिवाली में ही मैं ये सब काम करूंगी, बट हाँ यार बहुत ज़्यादा टाइम लग गया ये सब मुझे काम करने में। और शीट निकालने के बाद ना एक्चुअल में बहुत ही क्लीन लग रही थी किचन। और दूसरे साइड की जो है वो मैं इवनिंग में निकालूंगी, ऐसा मैं प्लान कर रही थी। और ये सब दिवाली डेकोरेशन का जो ये सब सामान है ये बस मैं लाकर हम लोग बस ऐसे ही रख रहे थे। ये एक दिन में लाया हुआ सामान नहीं है, ये काफ़ी दिनों से सामान जो है वो धीरे धीरे करके आ रहा है। कुछ चीज़ें हमने ऑनलाइन मंगाई हुई थी, तो बस वही ये सब कुछ इकट्ठा होता जा रहा था। कुछ भी अभी डेकोरेशन तो नहीं हुआ है, बट हाँ आज मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करने लगी हूँ। और यार बहुत ही सुंदर सुंदर दिए आए हुए थे, तो बहुत ही प्रिटी सा ये वाला एक दिया था जो मैं लेकर आई थी। और भी बहुत हैंगिंग दिए थे जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। एक मैं हैंगिंग ये विंड चाइम टाइप का जो आता है ना ये भी था यार, ये आउटडोर में वैसे बहुत सुंदर लगता है, बट हाँ ये शायद मैं इंडोर में ही लगाऊंगी। कुछ चीज़ें हमने ऑनलाइन मंगाई थी, जैसे कि एक बेडशीट मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। सिंगल बेडशीट है जो हॉल के लिए मैंने मंगाई थी, क्योंकि ना कर्टेन्स हम लोगों ने येलो लगाए थे, तो मुझे लगा यार कुछ बेडशीट जो है वो भी कुछ मैं येलोइश कुछ मंगवा लेती हूँ। बस यही सब चीज़ें चल रही थी यार। और इवनिंग में मैं यहाँ पर लग गई थी पकौड़े बनाने में। दिवाली का टाइम हो और पकौड़े ना बने घर पे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ खैर ये वाले जो पकौड़े ये मेदू वड़ा के हैं। वैसे दिवाली के लिए जो पकौड़े हैं हम लोग बनाते हैं उसकी भी दाल भी मैंने भिगो दी थी मॉर्निंग में। तो ये जब से जो सारे काम होते हैं ना दिवाली के, पूरा दिन जो बिजी आप रहते हैं क्लीनिंग में कुकिंग में, वही सब टाइम आजकल चल रहा है हमारा। तो इवनिंग में मैंने आज सबके लिए मेदू वड़ा बनाए थे। घर पे ना सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, और ये गर्मा गर्म अगर चाय के साथ आप खा लें तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इनकी शेप से तो ये बोलते हैं ना कि नॉर्मल जो वड़े होते हैं, और इनमें बस वही डिफरेंस है कि इसकी जो शेप है ना एक्चुअली ये बहुत ही अच्छी लगती है अगर ये प्रॉपर शेप में बनते हैं तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा गीला हैंकी करके ना उसमें ही बना रही थी, तो बहुत ही अच्छी शेप बन गई थी। इसको ना लो फ्लेम में ही बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरे ये बन जाते हैं। साथ ही साथ तो दिवाली के लिए जो पकौड़े हम लोग बनाते हैं वो मैं छिलके वाली जो दाल होती है ना उड़द की उसके उसके बनाती हूँ। उसके एक्चुअली बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी 8 to 10 टाइम्स मैंने इसको धो दिया था। और यहाँ पर दिए जो थे वो भी मैंने सब भिगो कर रात को रख दिए थे, तो मॉर्निंग में ना सब मैंने निकाल दिए थे। बहुत ही जो सारे काम होते हैं ना दिवाली के, बस आज मेरे वही सभी हो रहे थे। और बच्चों की दिवाली तो सुबह दिन शाम चल ही रही थी, पूरा दिन आजकल बच्चे बस यही सब भी करते रहते हैं। तो यार बच्चे अपनी जो वेकेशंस है ना वो बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, और साथ साथ हम लोग का जो काम है वो दिवाली का बस डेकोर वगैरह ही है। तो अभी ना बस मैं सोच रही थी कि मैं तोरण लगा लेती हूँ। तो ये तोरण मैं लेकर आई थी जब थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी ना, तभी साथ में ये मैंने तोरण भी ली थी। तो बहुत टाइम से ना हमारे घर में एक ही तोरण थी यार। लास्ट ईयर भी लगा था कि लगाएंगे, बट लास्ट ईयर हम लोग थे ही नहीं यहाँ पर, होम टाउन जा रहे थे, तो इस वजह से कुछ ऐसा कुछ करा भी नहीं था। इस बार मुझे लगा कि चलो यार इस वाले घर में हमारी फर्स्ट दिवाली है तो थोड़ा बहुत तोरण तो एटलीस्ट मैं न्यू लेकर ही आ जाती हूँ। तो एक ये साइड में लगाने के लिए ना ये ऐसी वाली मालाएं मैंने 2 ली थी, और जो तोरण है वो इस टाइप की है, ब्यूटीफुल सी, बहुत ही सिंपल सी और क्यूट सी है। तोरण मुझे हमेशा ही ना फ्लावर्स की अच्छी लगती है, मतलब नॉर्मल जैसे वैसी आती है ना वो मुझे इतनी पसंद नहीं आती। फ्लावर्स की बात चलती तो फटाफट से यार मैं पहले ये लगा लेती हूँ। और
और भी थोड़ा बहुत जो डेकोरेशन का सामान था वो मैं लगा रही थी, जितना मैं मतलब कर सकती हूँ इस टाइम पे वो मैं कर रही थी काम धीरे धीरे। मेरी तबीयत अभी इतनी ज़्यादा भी ठीक नहीं है, बट ये है कि हाँ, दिवाली के नाम से ना वैसे ही कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं हम लोग ना, और बहुत ही क्लीनिंग व्लीनिंग सब कुछ चलती रहती है। यहाँ पर ये वाले कर्टेन्स में भी जो लाइट्स हैं वो हमने लगा दिया था, और जो बेडशीट, न्यू बेडशीट थी वो भी हम लोगों ने बिछा दिया था। तो बस यार यही सभी काम हमारे चल रहे हैं। इवनिंग के टाइम पर दिया डेकोरेशन चल रहा था। इस बार अथर्व ने बोला था कि सारे जो दिए हैं उसमें मैं ही कलर करूंगा, तो इस वजह से सिंपल सारे दिए जो थे वो बहुत ही सिंपल वाले में लेकर आई थी, जिससे कि बस घर पे ही हम लोग कलर्स कर ले। बच्चों की वेकेशंस भी ना बहुत ही अच्छी कट जाती हैं, बच्चों का टाइम पास भी अच्छा रहता है। अगर बच्चों को भी आप इन सब चीज़ों में ना इन्वॉल्व कर लो तो सही रहता है। बस यहाँ पर हम सब मिलकर कलर्स कर रहे थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे यार दिए। घर पे ना ये सब करने में वैसे टाइम तो जाता है, बट ये है कि हाँ, काफ़ी अच्छा लगता है। और बच्चों को भी कुछ ऐसा नया अगर आप कराओ तो बच्चे भी बहुत ही इंटरेस्ट लेकर करते हैं। छोटी सी रंगोली आज मैंने बाहर बनाई थी, कुछ ज़्यादा अभी बड़ी तो नहीं बनाई है, और जो है वो मैं दिवाली में ही बनाऊंगी। बट हाँ, आज का दिन बस हम लोगों का यही रहा, यही सब हम लोग रात तक बस यही सब ही करते रहे, लाइट्स ऑन करते रहे, ऑफ करते रहे। कैसा लग रहा है आप सबको ये वाला जो मेरा कॉर्नर है, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वाले व्लॉग को बस मैं यहीं पर ही एंड करूंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। Just prove history.